हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एम खालिद क्लासेस में। मैं मोहम्मद खालिद। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की गणित और उसमें हम लोगों ने अभ्यास 7A के 4 प्रश्नों को अभी तक पढ़ लिया है, ठीक है। और अभ्यास 7A से पहले जितने भी एक्सरसाइज है, जितने भी चैप्टर हैं, उन सभी के वीडियो हमने आपको उपलब्ध करा दिए हैं। अगर जो आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हों तो आप हमारे चैनल पर जाइए और उसके प्लेलिस्ट में जा करके हमारे वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। हमारा चैनल एकदम फ्री है, किसी का कोई पैसा नहीं पड़ता है, किसी वीडियोस का कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। आप जाइए और आराम से अपनी कक्षा से संबंधित सभी वीडियोस को फ्री में देखिए और डाउनलोड करिए, ठीक है। अच्छा, ठीक है। आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं प्रश्न नंबर 5 से। अभी जो प्रश्न नंबर 4 हमने आपको बताया था उसमें हम लोगों ने समीकरणों को हल करना सीखा था और समीकरणों को हल करने की प्रतिस्थापन विधि सीखी थी, ठीक है। ध्यान दीजिए, प्रतिस्थापन विधि सीखी थी और उसको पिछले वीडियो में बताया था हमने, ठीक। आज हम लोग पढ़ेंगे एक दूसरे प्रकार की विधि जो बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही यूज़फुल है। तो उस विधि को कहते हैं हम लोग विलोपन विधि, ठीक है। तो विलोपन विधि के बारे में आज हम लोग समझेंगे। ज़्यादातर जो प्रश्न होते हैं समीकरणों को हल करने वाले वो या तो प्रतिस्थापन विधि से या तो विलोपन विधि से ही हल किए जाते हैं। हालांकि समीकरणों को हल करने की बहुत सारी विधियां होती हैं, लेकिन फिलहाल इस चैप्टर में हम लोग मुख्य रूप से 2 विधियों के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे विलोपन विधि से संबंधित प्रश्न, ठीक है। प्रश्न एक ही तरह के होते हैं और विधियां अलग अलग हो सकती हैं, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे क्या होता है इसमें। देखिए, ये जो दिया हुआ है पहला वाला प्रश्न, ये जो फर्स्ट पार्ट इसका दिया हुआ है 5वें प्रश्न का, उसमें 2 समीकरणें दी हैं। एक x माइनस वाई बराबर 3 दिया हुआ है, दूसरे 1/2x प्लस 1/2y बराबर 6 दिया हुआ है। हम मान लीजिए विलोपन विधि के द्वारा इसको हल करना चाहते हैं। तो विलोपन विधि के द्वारा हल करने के लिए सबसे ज़रूरी ये होता है कि x का गुणांक और इस समीकरण में x का गुणांक और इस समीकरण में x का गुणांक बराबर होना चाहिए, या तो फिर y का गुणांक बराबर होना चाहिए। कोई एक गुणांक जो है वो बराबर ज़रूर होना चाहिए। बराबर नहीं होता है तो उसको हमें किसी न किसी तरीके से बराबर करना पड़ता है। तो हमने इसको मान लिया कि ये समीकरण फर्स्ट है और ये समीकरण सेकंड है। अगर जो ये समीकरण सेकंड है तो इस समीकरण में 1/2x लिखा है, यहाँ पे 1/2y लिखा है। अगर जो इस समीकरण को हम 2 से गुणा कर दें तो यहाँ पे 2/2 हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 2/2 होगा उससे ये 2 कट जाएगा, इनके गुणांक बराबर हो जाएंगे। देखिए कैसे, हम यहाँ पर लिख देंगे समीकरण सेकंड को कितने से, 2 से गुणा करने पर, ठीक है। समीकरण सेकंड को हमने 2 से गुणा कर दिया। तो समीकरण सेकंड को जब हम 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 1/2x, प्रत्येक पद में हमको गुणा करनी पड़ती है, प्लस 2 गुणे 1/2y बराबर 2 गुणे 6, ऐसे हो जाएगा। 2 और 2 कट गया, 1 x बचा तो खाली x लिखा जाएगा। 2 और 2 कट गया, प्लस का y बचा बराबर 2 छंग 12। ये समीकरण हमको नए रूप में मिली। अब हम इसको लिख सकते हैं समीकरण थर्ड, ठीक है। हालांकि ये सेकेंड और थर्ड कोई अलग अलग समीकरण नहीं है, उसी का रूप परिवर्तित होकर के ये थर्ड बन गया है, ठीक है। तो जो दी हुई मूल समीकरण थी उसमें से फर्स्ट वाली और ये थर्ड वाली, इसमें अगर जो हम देखें तो इधर x का गुणांक 1 है, यहाँ पर भी x का गुणांक 1 है, ये दोनों बराबर हो गए हैं। और यहाँ पर x का गुणांक, y का गुणांक -1 है, यहाँ पर प्लस का 1 है, बराबर ही है लेकिन चिन्ह विपरीत है। इसलिए अब हम विलोपन विधि इसमें बहुत आराम से अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, विलोपन विधि में हमको क्या करना पड़ता है, ये जो समीकरण थर्ड लिखी है उसी के साथ में हम जो दूसरी समीकरण जिसको हल करना है उसको भी हम उसी के साथ में नीचे या ऊपर लिख देते हैं। हमने लिख दिया, ये समीकरण फर्स्ट हो गई। यहाँ पर लाइन खींच दिया। देखिए, ये प्लस का y है, ये माइनस का y है। अगर जो हमें ऐसा मिल जाता है बराबर गुणांक वाला पद जिसमें एक प्लस का हो दूसरा माइनस का हो, तो हम यहाँ पर लिखेंगे जोड़ने पर।
क्या लिख देंगे, जोड़ने पर। तो जोड़ने पर क्या होता है, इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ देंगे, x और x जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x, प्लस का y और माइनस का y जोड़ने पर ये दोनों कट गए अर्थात विलोपित हो गए। इसीलिए इस विधि का नाम है विलोपन विधि। हमें एक मान विलोपित कर देना होता है, हटा देना होता है। अब देखिए 12 और 3 हो गए 15, कितने हो गए 15, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया, देखिए यहाँ से 2x बराबर 15, इसलिए x बराबर आ गया 15/2। तो 2 से 15 को भाग कर दीजिए, ये आ जाएगा 7.5, ठीक है। अब देखिए अगर जो हम x का मान समीकरण जो भी आसान लग रही है उसमें रख दीजिए तो y का मान निकल आएगा। चलिए हम इस मान को समीकरण फर्स्ट में रखे दे रहे हैं। क्या लिख दें, x का मान किस में रख दें, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। तो x की जगह 7.5 माइनस y बराबर 3। तो माइनस का y उधर कर दो, 3 इधर ले आओ। 7.5 माइनस 3 बराबर y। 7.5 में से 3 घट जाएंगे तो कितना बचेगा, 4.5 बचेगा बराबर। तो y बराबर आ गया 4.5। इस x का और y का दोनों मान निकल आया। तो x का मान निकला है 7.5 और y का मान निकला है 4.5। यही हमारा उत्तर है। पांचवें का जो सेकंड पार्ट है उसमें है x बराबर माइनस वाई प्लस 1 और 2y बराबर x माइनस 4, ठीक है। इसको हमने मान लिया समीकरण फर्स्ट, इसको मान लिया हमने समीकरण सेकंड। यहाँ पर हम विलोपन विधि भी लगा सकते हैं और वो जो दूसरी वाली विधि थी, पहले वाली कौन सी थी, वो प्रतिस्थापन विधि, वो भी लगा सकते हैं। चलिए हमने प्रतिस्थापन विधि से लगाया। प्रतिस्थापन विधि से क्या कर सकते हैं, देखिए x बराबर माइनस वाई प्लस 1 लिखा है, x का मान उठा के समीकरण सेकंड में रख दीजिए, बस आराम से हल हो जाएगा। तो जहाँ पर जो विधि यूजफुल हो उसका आप उपयोग कर लीजिए। हम क्या लिख देंगे, x का मान किस में रख दें, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर। देखिए आपको ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं कि हम कौन सी विधि का उपयोग कर रहे हैं, आप कोई भी विधि का उपयोग कर सकते हैं। अपने माइंड में रखिए कि हम कौन सा तरीका अपना रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए समीकरण सेकंड में x का मान रख देंगे तो 2y बराबर x की जगह पर लिख देंगे माइनस का y प्लस 1 माइनस का 4। तो 2y बराबर माइनस का y प्लस 1 माइनस 4। तो 2y बराबर माइनस वाई प्लस 1 माइनस 4 कितना हो गया, माइनस का 3। माइनस का y इधर उठा लाओ तो देखो आ गया 2y प्लस वाई बराबर माइनस का 3। 2y प्लस वाई हो गया 3y बराबर माइनस का 3। y बराबर हो गया माइनस का 3/3। 3 एकम 3 कट गया, y बराबर आ गया माइनस का 1। अब y का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए तो x का मान निकल आएगा। हम क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो y का मान समीकरण फर्स्ट में अगर जो आप रख देंगे तो देखिए समीकरण फर्स्ट क्या है, x बराबर माइनस वाई प्लस 1 है। तो x बराबर माइनस वाई की जगह पर क्या लिख देंगे, माइनस 1 रख देंगे, माइनस 1 प्लस 1। तो माइनस माइनस की गुणा प्लस हो गई, ठीक है। तो प्लस की 1 और प्लस 1, तो x बराबर 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2। तो उत्तर आया x बराबर 2 और y बराबर आ गया, ध्यान दीजिए -1, y बराबर -1। तो ये हमारा उत्तर हो गया। ये जो थर्ड है, पांचवे का थर्ड पार्ट, इसमें लिखा है 1/2x प्लस वाई बराबर 1, 1/3x माइनस 7y बराबर 4। इसको विलोपन विधि से हल करते हैं। देखिए इसको हमने लिखा फर्स्ट, इसको लिख दिया समीकरण सेकंड। देखिए विलोपन विधि में क्या जरूरी है कि गुणांक बराबर होने ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए x का गुणांक बराबर कर लीजिए या तो y के गुणांक बराबर कर लीजिए। इसमें 1/2 लिखा है, इसमें 1/3 लिखा है। अगर जो समीकरण फर्स्ट को हम 2 से गुणा कर दें, ठीक है, तो 1/2 की बजाय 2/2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। इसी तरह से ये जो दूसरी समीकरण है इसको अगर जो हम 3 से गुणा कर दें तो यहाँ पर 1x हो जाएगा। तो गुणांक दोनों के बराबर हो जाएंगे। चलिए यही कर लेते हैं। तो
यहाँ पे चाहो तो आप हिंदी में लिख भी सकते हैं कि समीकरण फर्स्ट को 2 से गुणा करने पर, सेकंड को 3 से गुणा करने पर, या तो आप यहाँ पर गुणे 2 गुणे 3 लगा दीजिए तो भी चलेगा। तो 2 से गुणा कर दीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा, देखिए 2 गुणे 1/2 x प्लस 2y बराबर 2 1 कम 2। ठीक है, तो 2 और 2 कट गया यहाँ पर ऐसे। अब देखिए आप इसको चाहो तो ऐसे विस्तार पूर्वक लिख लीजिए, या तो चाहें तो आप इसको हटा दीजिए डायरेक्ट, थोड़ा मन में गुणा भाग कर लीजिए तो आसान पड़ेगा। 2 से गुणा करोगे 2/2 आ जाएगा, ये कट गया, बस ऐसे लिख दीजिए। तो इसको मान लेते हैं हम समीकरण थर्ड, क्योंकि इसका रूप बदल गया है इसलिए इसको हमने एक नई समीकरण के रूप में मान लिया। इसी तरह से 3 से यहाँ पर गुणा करिए तो 3/3 मतलब ये कट जाएगा, 3/3 1 आ जाएगा, केवल x आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 3 सत्ते 21 माइनस का 21y बराबर 3 चक्कू 12। ठीक है, और ये समीकरण हो गई फोर्थ। अब देखिए दोनों के गुणांक बराबर हो गए, ऐसे हमने लाइन खींची। अब देखिए यहाँ पर 2y है, यहाँ पे 21y है, ये तो बराबर नहीं है गुणांक वाले, लेकिन ये बराबर गुणांक वाले हैं। इसका भी चिन्ह प्लस का है, इसका भी चिन्ह प्लस का है, इसलिए अब हम लिखेंगे घटाने पर। क्या लिख देंगे? घटाने पर। तो जब घटा देंगे तो ये माइनस आएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, फिर से समझिए, घटाने पर क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं। ये जो प्लस का होता है ये माइनस कर दिया जाता है, माइनस का होता है यहाँ पे प्लस कर देते हैं, ये प्लस का होता है तो माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए x प्लस का है, ये x माइनस का है, ये दोनों कैंसिल हो गए। ये प्लस का 2y है, ये प्लस का 21y है, तो ये हो गए 23y। 21 और 2 23y। ये प्लस का 2 है, ये माइनस के 12 है, घट जाएंगे, माइनस के 10 बचेंगे। ठीक है, तो y बराबर आ गया माइनस का 10/23। ठीक है, अब y का मान उठा के किसी भी आसान समीकरण में आप रख सकते हैं, चाहे फर्स्ट में रख दीजिए, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, किसी में भी रख दीजिए। हम क्या लिख देंगे, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। तो समीकरण फर्स्ट देखिए क्या है, 1/2x, ध्यान दीजिए क्या लिखा है, 1/2x लिखा है प्लस का y, तो y की जगह पर लिख दिया हमने माइनस का 10/23, माइनस का 10/23 बराबर 1। ठीक है, तो 1/2x प्लस माइनस के गुणा माइनस 10/23 बराबर 1, माइनस 10/23 इधर चला गया, 1/2x बराबर 1 प्लस 10/23। ठीक है, तो 1/2x बराबर 23 से कम 23 और 10 33, 33/23। अब 2 से गुणा कर दीजिए तो x बराबर 33 होना 66, 66/23। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, इसको मिश्रित भिन्न के रूप में लिख दीजिए। तो देखिए 23 से 66 को भाग करिए, 23 दूना 46। ठीक है, कितने बचे, 0 बचे और यहाँ से 2 बचे, तो आ गया 2 सही, x बराबर आ गया 2 सही 20/23। तो इस प्रकार से x और y दोनों के मान निकल आए, दोनों को साथ में लिख दीजिए। x बराबर 2 सही 20/23 कामा y बराबर माइनस 10/23। ठीक है, ये दोनों उत्तर हो गए। अगला ये जो प्रश्न नंबर चौथा दिया हुआ है, पांचवें का फोर्थ पार्ट, इसको देखिए कैसे हल करें। देखिए इसमें विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि दोनों आप लगा सकते हैं, कोई भी लगा सकते हैं। अब देखिए इसमें हमने लिखा इसको समीकरण फर्स्ट, इसको हमने लिखा समीकरण फर्स्ट। तो चलिए इसको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कर लिया जाए तो हमको लगता है थोड़ा आसान पड़ जाएगा। देखिए जो समीकरण सेकेंड है, यहाँ से हम y बराबर निकाल लें और उस वैल्यू को इसमें रख दें। कैसे, देखिए हमने समीकरण सेकेंड लिखा 4x + y बराबर 22, तो y बराबर आ जाएगा 22, और ये जो 4x है इसको इधर ले जाओ, 22 - 4x, इसको मान लिया हमने समीकरण थर्ड। अब देखिए y का मान हम समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। y का मान किस में रख दीजिए, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, y का मान समीकरण फर्स्ट में अगर जो हम रख देंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 1.5 x + 2.5, और y की जगह पर हम लिख देंगे
22 माइनस 4x, ठीक है, बराबर 21। ठीक, अब देखिए 1.5x प्लस, अब देखिए 2.5 से गुणा करिए तो 2.5 और 22 की गुणा कितनी हो जाएगी, तो इसको अलग गुणा करके आप लिख सकते हैं। देखिए हमने लिखा 22 और 2.5 की गुणा, 25 दूना 50, 25 दूना 50 और 5 55, एक दर्जे बाद दशमलव, तो ये आ जाएगा 55। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 55। ठीक है, और 2.5 और 4 की गुणा, 25 चक्कू 100 और एक दर्जे बाद दशमलव लगा देंगे तो 10x, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 10x बराबर 21। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 1.5x ऐसे लिख दिया हमने, माइनस का 10x ऐसे लिखा रहने दिया, ये 21 लिखा, और ये जो 55 है इसको इधर ले गए तो माइनस का 55 हो गया। ठीक, 1.5x में से 10x घट गया, तो देखिए 10 में से 1.5 को घटाएंगे, दशमलव के नीचे दशमलव रख करके घटाएंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ऐसे 8.5 आएगा, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 8.5x, और 21 में से 55 घटेगा, मतलब 55 में से 21 हमको घटाना है, और 55 में से 21 घटाना है और चिन्ह माइनस का कर देना है, तो कितना आ जाएगा 4 और 34, तो ये माइनस का 34 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, x बराबर कितना आएगा x बराबर आ जाएगा, देखिए 34/8.5, दशमलव हटा दीजिए, ऊपर 10 बढ़ा दीजिए। ठीक है, 17 से काट दीजिए, 17 × 5 = 85, 17 दूनी 34, 5 × 1 = 5, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, x बराबर 4 आ गया। अब x का मान उठा करके समीकरण किस में रख दीजिए, थर्ड में रख दीजिए। x का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, x का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, तो x का मान समीकरण थर्ड में रख दीजिए, तो थर्ड कितना आ जाएगा, देखिए y बराबर आ जाएगा 22 माइनस 4, x की जगह पर 4, तो 22 माइनस 16, तो 22 में से 16 घट गए, कितने बचे 6, तो x बराबर आ गया 4, y बराबर 6, ये उत्तर हो गया। ठीक है, उम्मीद है आज के सारे प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे, तो बहुत जल्दी हम आपको अगला वीडियो उपलब्ध कराएंगे, तब तक के लिए गुड बाय।